स्वागत है आप सभी का विंध्यवाणी न्यूज में। आज टीआरएस कॉलेज में श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और मुझे लगता है कि भारत देश में रहने वाले बच्चे से लेके बुजुर्ग तक और बुजुर्ग से लेके बच्चे तक, दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम, चतुर्दिक राम और तुलसी न जानता हो ऐसा नहीं। किसी के मन में विरोध हो सकता है राम और तुलसी को लेकर, लेकिन जानते सब हैं, पहचानते सब हैं, समझते भी सब। जब आप किसी की ताकत को समझते हैं तभी उसके साथ खड़े होते हो, तभी उसके विरोध में खड़े होते हो। वर्तमान कालखंड जिसमें हम लोग जी रहे हैं, भारत देश में नहीं, वैश्विक स्तर पर एक बहुत उथल पुथल का दौर चल रहा है। वैश्विक स्तर पर एक बार 20वीं सदी के पूर्वार्ध से लेकर मध्य तक आते आते लगभग हर देश कहीं न कहीं युद्ध में संलग्न। बम गिराए गए हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, इस तरह की एटम बम तक की यात्रा कर ली लोगों की युद्ध की। वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कहीं न कहीं अस्तित्व की लड़ाई के लिए लोग लड़ रहे हैं। और कैसे अस्तित्व की, किस अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं? नाम देश का लेते हैं और वास्तव में वो अपने व्यक्तिगत बातों की पूर्ति के अनेक लड़ाइयां। दुर्भाग्य की बात है कि धर्म को लेके भी लड़ाई कर, और जो धर्म समाज को जोड़ रहा है और जोड़ता रहा है, क्योंकि धारण करते हैं जिस चीज को वही धर्म, और धारण जो करेंगे, कैसी चीज धारण करें कि धर्म बने, जो हमारे जीवन के ऊपर ले जाए, उचिता की हो। लेकिन हमने परिभाषाएं बदली, रूढ़ियों को धर्म का नाम देकर के संघर्ष करना। ऐसे अराजक से हो रहे समाज के निस्संदेह थोड़े से गंभीर पाठक, थोड़े से गंभीर है दुनिया और जीवन के प्रति, जब वो तुलसी के पास जाते हैं, मुझे ऐसा तो जिंदगी की राह, क्योंकि तुलसी का दौर भी बहुत अच्छा दौर है। और तुलसी ने मुगल साम्राज्य से लेके सभी राजाओं को चुनौती दी थी, जिन राजाओं ने भोग विलास को जीवन का आधार बना दिया था और समाज के बिखरने का कारण। आज भी हम लगभग उसी तरह के, मैं केवल भारत की बात नहीं करूँ, मैं वैश्विक स्तर से जोड़ती हूँ। और अगर इसमें जैसे कोई भी विद्यार्थी हैं, दर्शन शास्त्र के हमारे बीच बैठे ही हैं, विधायक के रूप में अर्थशास्त्र के हैं, आर्थिक व्यवस्था भी चरमराती है जब समाज में विध्वंस या जब समाज में विग्रह होता है, सामाजिक ढांचा टूटता है, रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते। ऐसे समय मानस मंडल जो है हमारे यहाँ का, उसके तत्वावधान में 5 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह का आयोजन। तुलसी किसी एक की खाती नहीं, तुलसी सबके हैं। और तुलसी बाबा रामचरितमानस लिख करके उस जगह पहुंच जाते हैं जहां तुलसी को देखो तो राम मिलते हैं, राम को देखो तो तुलसी। आज कबीर भी अगर जरूरी लगते हैं तो वो इसलिए जरूरी लगते हैं कि जो हमारे अंदर में क्षुद्रता बैठी हुई है, उस क्षुद्रता के लिए हमको पूछते हैं जगा के कि आप कहाँ उलझे, कहाँ फंसे, तो वो हमें उस जगह पूछ के बाहर निकालते हैं। और तुलसी बाबा मशाल की तरह खड़े होते हैं जो एक राह दिखाते हैं कैसा होना चाहिए। ऐसा हम लोग रामचरितमानस पढ़ते समय समझते या मानते या जानते। फिर भी प्रश्न चिन्ह रामचरितमानस पर, तुलसी पर भी बीच में भी मुझे लगता है सर महीने दो महीने पहले उठाए गए और ऐसे आक्षेप उनके ऊपर लगाए गए
जिन आक्षेपों का यहाँ पर मुझे अभी बोलने का औचित्य नहीं है, जब ये खत्म हो जाएगा कार्यक्रम तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि वो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि आक्षेप कितने निराधार और कितने राजनीति का स्वार्थ, उस पर उनका बोलेंगे। लगभग जो बात हम वो भी बोलेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने जो शुरू में बोल दिया है तो समापन हमारे ओपन से मैं इस सुविधा के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करने की इजाज़त मांगती हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गुलाबोगा जी से। और भाषण प्रतियोगिता में कितने प्रतिभागियों के नाम आ रहे हैं और जो उनको सुनने आए, रामचरितमानस लिखने वाले से रामचरितमानस सुनने वाला ज़्यादा, लिखने वाला तो लिख दिया, वही निर्धारित करेगा ना कि जो लिखा है वो क्या है और कैसा, और हमें कैसे इसी बाबा के मूल्यों से टकराव चलते हैं। मुझे लगता है हर युग हर कार्यक्रम में चीज़ें ऐसी आती हैं कि हमें टकराना पड़ता है। इसलिए आज का जो विषय है बड़ा ज्वलंत, बड़ा समसामयिक, और मुझे ऐसा लगता है कि बिना पढ़े भी बिना तैयारी के इस पर कोई भी खड़े होकर बोल सकता है। जिससे समाज के नैतिक विकास में रामचरितमानस का योगदान है, ठीक, इस पर भाषण प्रतियोगिता है। और जिन बच्चों ने भागीदारी अपनी सुनिश्चित की है, पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने इस विषय को, जिन्हें हम लोग पुराना मान के छोड़ते जा रहे हैं, तुलसी को या रामचरितमानस को या मध्यकाल को या भक्तिकालीन साहित्य को, उससे जब प्रश्न आया तो लोग तैयार हैं बोलने के लिए। इसका मतलब कि हमारा युवा वर्ग इन चीज़ों की ओर देख रहा है, जान है। समाज के नैतिक विकास में रामचरितमानस का योगदान। 5 मिनट का समय है सभी प्रतिभागियों के पास, 5 मिनट आपको बोलने का समय है, ठीक है। अपनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं पहले प्रतिभागी को बुलाती हूँ, शशि त्रिपाठी, BA फर्स्ट सेम हिस्ट्री ऑनर्स, मंच में आइए। रामचरितमानस की पंक्तियों के साथ मैं इस सभा में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। मैं शशि त्रिपाठी की प्रथम वर्ष की छात्रा। हमारा आज का विषय है समाज के नैतिक विकास में रामचरितमानस का योगदान। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि नैतिक विकास आखिर है क्या। नैतिक विकास से तात्पर्य है नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया। नैतिक विकास कोई जन्मजात नहीं होता है, इसे कोई भी बच्चा अपने समाज से सीखता है और अर्जित करता है। और इसी नैतिक विकास और इसी नैतिक विकास और सामाजिक समरसता जैसे गुणों से युक्त है हमारी रामचरितमानस। रामचरितमानस में तुलसीदास जी है, उन्होंने इसे लिखने में 2 वर्ष 18 माह और 26 दिन का समय लगाया। इतने लंबे अवधि में उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी है उसके प्रत्येक पक्ष नैतिक विकास का समावेश करती है। हमारे हिंदू धर्म में भी दया, दान, उपकार और क्षमा जैसे कर्मों का विशेष महत्व है। ये जितने भी कर्म हैं सभी को धार्मिकता से जोड़ दिया गया है, और ताकि जो लोग हैं वो इसे दूसरे का उपदेश समझें और इनका पालन करें। तुलसीदास जी ने इन सभी कर्मों की जो अभिव्यक्ति की है वो उदाहरण से लिखी है और बताया है कि किस प्रकार सभी कर्मों को करके हम ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। नैतिकता रामचरितमानस का विशेष गुण है, और जो समाज इस नैतिक गुण से विमुख होगा उसकी अवनति तय है। इसका उदाहरण रामचरितमानस में देखा जा सकता है रावण की गति के द्वारा, कि किस प्रकार एक ब्राह्मण जो ज्ञान, बुद्धि और सभी प्रकार के गुणों से युक्त था, वैभव से संपन्न था, केवल अनैतिकता के कारण उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। अर्थात रामचरितमानस हमें क्या उचित है और क्या अनुचित है उसके बीच भेद करना
उचित काज कछु कोई, अनुचित उचित काज कछु कोई, समुझ करे भल कह सब कोई। अनुचित उचित काज कछु कोई, समुझ करे भल कह सब कोई। सहसा करे पाछे पछताना, सहसा करे पाछे पछताना, कहहि वेद खुद कुटते नाना। अर्थात कि कोई भी कार्य उचित है या अनुचित, इसका परिणाम जानकर उस कार्य को करना चाहिए। तो रखिए, आपके पास 5 मिनट का समय है। वंदहं गुरु पद पद्म सुरुचि सुभाषित रसि अनुरागा। अमिय मोरे मय चूर्ण चारु, समन सकल भव रुचि परिवार। जैसा कि विदित है, आज का विषय श्री रामचरितमानस के ऊपर है, इसका नैतिक मूल्यों में और समाज में इसका क्या प्रभाव है और समाज में इससे हमें क्या सीख मिलती है। सबसे बड़ा ये उदाहरण है। भारत ही नहीं अपितु विश्व में रामचरितमानस की असीमित व्याख्या, कितनी भी व्याख्या की जाए, क्योंकि रामचरितमानस के गायक बहुत हुए हैं और इसके समय समय पर इसके जो अर्थ हैं वो अर्थ सही समय पर सही अर्थों में उचित प्रयोग करके लोगों ने अपना इतिहास रचा है। महाभारत, रामायण और जो गीता है, ये हमारे प्रमुख आधार केंद्र हैं धर्म और सांस्कृतिक विरासत के, भारतीय संस्कृति के। रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है, भगवान श्री रामचंद्र के संपूर्ण जीवन सार को समावेशित करते हुए मानवीय चेतना को और साथ साथ सामाजिक समरसता को संपन्न करते हुए एक भाव में पूरे पिरोती हुई एक संरचना है। इसमें से जितना मैंने रामचरितमानस के बारे में पढ़ा, जितना उसके बारे में मैंने लिखा, उसमें से मुझे सबसे अच्छा चरित्र अगर लगा तो सबसे अच्छा चरित्र और समागम हमको भरत चरित्र लगा कि किस प्रकार से एक राजा जो कि वन वन भटकता रहा और उसकी खड़ाऊ अयोध्या के राजमहल में रख करके पूरा शासनकाल 14 वर्ष तक संभालता रहा। तो ऐसे में हमें रामचरितमानस से ये सीख लेनी चाहिए कि जहाँ आधुनिक स्थिति में, आधुनिक जीवन में एक भाई भाई का नहीं हो सकता है, वहाँ पे हमको पता है, देख चुके हैं हम लोग, रामायण काल का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो कि सामाजिक समरसता के साथ साथ सभी को जोड़ता है। एक भाई का प्रेम, एक भक्त के प्रति भगवान का प्रेम, एक गुरु के प्रति शिष्य का प्रेम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ऐसे चरित्र हैं और ऐसे भारत की परंपरा है जिस देश में हम लोग निवास कर रहे हैं। रामचरितमानस जैसी कुंजी हमारे यहाँ पे है जो कि जीवन के सार को निचोड़ने वाली है। जीवन में हमें क्या करना है, जीवन की किस दिशा में हमें अग्रसर होना है, उस दिशा को प्रशस्त करते हुए रामचरितमानस हमें ये सिखाती है कि भारत में और अपितु विश्व में आज रामचरितमानस के ऊपर शोध चल रहे हैं, इसके ऊपर कार्य किए जा रहे हैं। आधुनिक स्थितियां हमेशा ही विषमतापूर्ण रही हैं, सभी ग्रंथों के ऊपर आवाजें उठी हैं, लेकिन समय समय पर उनका सही अर्थों के माध्यम से महापुरुषों ने दमन किया है। भगवान श्री राम जी के इस चरित्र की व्याख्या कर पाना किसी व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है। तुलसीदास जी ने जितना अपने अनुसार वर्णन किया, उनका वर्णन करना अद्वितीय था। फिर भी श्री राम जी के लिए और भगवान श्री रामचंद्र की महिमा के ऊपर अपनी कुछ चंद पंक्तियां समर्पित करता हूं, जो समाज से जुड़े हुए और समाज के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। कि भाव सा भाव मधुमास वे राम हैं। भाव सा भाव मधुमास वे राम हैं। शीत बरसात वनवास में राम हैं। जानकी साथ हैं जो लखन साथ हैं। जानकी साथ हैं जो लखन साथ हैं। चल पड़े राम के साथ वे राम हैं। चल पड़े राम के साथ वे राम हैं। राम जी के गुणों की महिमा सुनी। राम जी के गुणों की महिमा सुनी। तुलसी की वाणी और ज्ञानी सुनी। तुलसी की वाणी और ज्ञानी सुनी। राम जी का चरित्र जिसमें एक पति और एक पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी साथ दे। मंगल भवन मंगल
मैं कृतिका त्रिपाठी, बीए प्रथम वर्ष की छात्रा, आप सभी के समक्ष रामचरितमानस के नैतिक विकास में योगदान के बारे में बात करने आई। रामचरितमानस वो है जिसके द्वारा लोगों के मन में श्री राम के चरित्र उतर आते हैं। राम शब्द दो अक्षरों का, राम और माँ। राम था प्रभाववाचक, माँ था स्वभाववाचक। प्रभाव और स्वभाव का मिलित रूप ही राम है। श्री रामचरितमानस का महत्व श्री राम के चरित्र में। श्री राम का चरित्र स्वयं ही काव्य। श्री राम का त्याग, समर्पण, मर्यादा, कर्तव्यशीलता सभी सीखने योग्य। निश्चित रूप से हमें भौतिक इच्छाओं से परे होना चाहिए। रामायण का एक विभक्ति, एक शब्द और एक चरित्र सबको शिक्षा देता है। बाली और सुग्रीव का युद्ध, बाली वो बुराई को दर्शाता है कि जो उसकी आंख में देख लेगा उसकी सारी अच्छाई उसके अंदर आ जाएगी और वो हार ही जाएगा, चाहे वो रावण जैसा विद्वान रहा हो, चाहे राम जैसा पराक्रमी व्यक्ति रहा हो। उसके बाद हमें रामायण से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। हमारे पास और सभी भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सेवा भाव हनुमान से सीखा जा सकता है कि अगर श्री राम ने कह दिया तो वो काम होगा। मर्यादा श्री राम से सीखी जा सकती है, वो चाहे किसी की भी नहीं हो, उन्होंने पूर्ण की है। चरित्र सीता माता से सीखा जा सकता है कि तीनों लोगों का राजा रावण लंका जैसा, राम का राज्य क्या था? मिट्टी का, और वो सोने की लंका का राजा। वो कह रहा है कि एक बार मेरी तरफ देखो, उन्होंने देखा नहीं। फिर लक्ष्मण से समर्पण सीखा जा सकता है, त्याग भरत से सीखा जा सकता है, क्योंकि राम ने तो कुछ खोया और कुछ पाया, लेकिन भरत ने तो सिर्फ खोया, क्या पाया? केवल भक्ति के सिवा। फिर उसके बाद मित्र भक्ति राम के तरफ से बहुत अच्छी लगी हमें, लेकिन कृष्ण भक्ति में समर्पित करता हूँ इंद्रजीत को, जिसने अपने पिता के गलत होते हुए भी उसके लिए अपने प्राण दे दिया। और उसके पहले गया था बताने, यह पिता अगर मैं मारा जाऊं तो राम से संधि कर लेना, तुम बचे रहो, लंका राज्य बचा रहेगा। भ्रात प्रेम मैं समर्पित करता हूँ। मैं लक्ष्मण और भरत की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन भ्रात प्रेम मैं समर्पित करता हूँ कुंभकर्ण को। जिस कुंभकर्ण ने अपने भाई को कहा कि अच्छे के साथ तो सभी अच्छे हैं, बुरे के साथ कोई अच्छा होकर दिखाए। मैं भ्रात को समर्पित करता हूँ विभीषण को, जिसने भाई से विमुख होकर एक दुश्मन का साथ दिया और उसने पूरे अपने वंश का निर्वंश कर दिया। और भरत के बारे में भैया ने बहुत अच्छी बात बताई। सम्मानित समस्त भाइयों बहनों, समाज के नैतिक विकास में रामचरितमानस का योगदान है। ताकि समाज में नैतिक विकास में रामचरितमानस का क्या योगदान है, क्योंकि किस प्रकार से हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, किस प्रकार से अपने भाई से मिलकर कर रहना चाहिए, और किस प्रकार से हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये हमें सब रामचरितमानस से प्राप्त होता है। क्योंकि हमें अपने माता पिता की बातों के या उनकी आज्ञा का पालन करना हमें राम के द्वारा ही पता लगाया जाता है। क्योंकि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के लिए अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास क्यों निकल पड़े थे। और अपने समाज में हमें किसी भी जाति से किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं राजा होते हुए भी सभी के हाथ में झूठे पैर का सेवन किया था। एवं अपने जीवन में हम किसी भी क्षेत्र में जाए तो हमें उधर घबराने नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने अनेक प्रकार से जंगलों में रहकर वास किया एवं सीता माँ को रावण के हरण के उपरांत भी उन्होंने अपने मन में दृढ़ भावना के साथ ना तो परेशान हुए, क्योंकि आज देखा जाता है समाज में थोड़ी सी भी परेशानियाँ आ जाती हैं तो व्यक्ति मरने के लिए हावी हो जाता है। लेकिन भगवान श्री राम ने
14 वर्ष का वनवास, न तो वहाँ घर था न खाने की व्यवस्था थी, फिर भी उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास में रहा और स्वयं उन्होंने समुद्र ला करके, जहाँ तक कि वहाँ कोई रास्ता बना नहीं पाता है, लेकिन उन्होंने वहाँ रास्ता बनाया जाने के लिए और रामचरित का निर्माण किया। तो इससे में रामचरितमानस से यही सीख मिलती है कि जीवन में भी किसी भी विपरीत परिस्थिति आती है, कोई परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है, बल्कि कोई परिस्थिति में हमें डट कर सामना करना होता है। बस अंत में 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि जीवन सुखी बनाना है तो श्री भगवान श्री राम के गुणों को अपनाना है। जय बड़े योद्धा दंडवत प्रणिपात क्यों करते? क्योंकि उनमें ज्ञान, और ज्ञान सदैव नमनीय होता है। बिना विनम्रता के ज्ञान कभी नहीं आता। जीवन का सबक अगर आप में हम आ गया तो आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए आप कोई छोटा सा प्रसंग आप सब जानते हैं कि राम जी ने जब लक्ष्मण को भेजा तो रावण के पास उसे रहने जाकर पाया। उसने जब उसे देखा और उपेक्षा पूर्ण दृष्टि आई लक्ष्मण के ऊपर और आंखें बंद कर ली, और वो महायोद्धा जो सारी विधाओं में निपुण था, शस्त्र और शास्त्र दोनों वेदों में पारंगत था। तो विजेता है उनका नाम भी सुन लो। कितना धैर्य बनाए रखे, 2 मिनट और बस नाम भी। आकाश त्रिपाठी, जैसे फिर से मैं आकाश त्रिपाठी ताली बजाइए आप लोग। अभय चौरसिया, BSc BG भैया आपका नाम? त्रिपाठी, ये आकाश कुमार, सेम हिस्ट्री BG, ये फर्स्ट सेम हिस्ट्री चतुर्थ, और कौन? साध्वी पांडे MA तिवारी MA थर्ड सेम। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और विजय हासिल करते हैं। धन्यवाद मैडम। कितना राम आप लोगों ने परिणाम सुन लिया। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मुला वर्मा, कार्यक्रम के संयोजक हमारी गुरु माता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रा द्विवेदी मैडम, हमारे अग्रज, हमेशा हम लोगों को सीख देने वाले। अब सूर्य के सामने हम लोग क्या बोले, हम लोग एकदम दीपक के समान है, धनुष समान है। आदरणीय भूपेंद्र सर को हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के इस गरिमा को और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात और मैडम ने आज की, अर्पण माना वो भी जोड़ो। सर को अध्यापक हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश शाह सर, मैं उनका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, आभार व्यक्त भी करता हूँ। हमारे साथी दर्शन विभाग के प्राध्यापक भाई आशुतोष सिंह जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आपने आए। आपका विभाग से बैठी हमारी मैडम, उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे आयोजक मंडल, हमारे विभाग के साथी, हमारी बड़ी दीदी आदरणीय अनिता मैडम, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हमेशा मुझे डांटती हैं और समझाती भी हैं और सिखाती भी हैं, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर रानू मैडम का, कि विजय आज ये काम कर लेना है, मैंने साहस स्वीकार किया और उस काम को मैंने यहाँ तक पहुँचाया मैडम, उनका मैं आभार करता हूँ। विभाग के हमारे सहयोगी डॉक्टर शशि त्रिपाठी मैडम, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर आशुतोष शुक्ल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, हमेशा स्वीकार किए, हमें सहयोग किए हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आपका भी
विदुषी डॉक्टर दिव्या मिश्रा मैडम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर निर्मला पांडे मैडम का मैं, जिन्होंने हमेशा जो हमारी सुबह सब लोग बैठे हैं, जब भी हम लोग साथ में आते थे सुबह वाली में, मैडम कुछ ना कुछ जरूर हम लोगों को नाश्ता के रूप में लाती थी। और ये हमारी छोटी है मतलब कुछ समाधि भी है जो हमेशा गायन वादन विभाग में ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं कि हमेशा उत्सव का माहौल रहता है। और हमारे जो छात्र छात्राओं इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, समाज के नैतिक विकास में राजमानस का योगदान निश्चित रूप से ये विषय प्रासंगिक है और हमेशा रहेगा। क्योंकि तुलसी ने धर्म के विषय में क्या बोला है कि पर ही धर्म सरस ने भाई अपर पीड़ा सब ने अजमाई। इसी के साथ अपनी वाणी विराम करता हूँ। आप सबके धन्यवाद करता हूँ।